everyone, today in the part 2 of this chapter, that is chemical coordination and integration, we will be dealing with pineal gland, thyroid gland and parathyroid glands. Okay? Earlier in the first part we had talked about the pituitary gland and the hypothalamus. So first we will have just a recap of this. You know that hypothalamus gland को hypothalamus is also known as your सुपर मास्टर ग्लैंड. ठीक है, ये सुपर मास्टर ग्लैंड होता है क्योंकि इट इज गोइंग टू कंट्रोल द पिट्यूटरी ग्लैंड. पिट्यूटरी ग्लैंड को ये कंट्रोल करता है, इसीलिए इसको मास्टर ग्लैंड सुपर मास्टर ग्लैंड बोलते हैं. पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड बोलते हैं बिकॉज इट इज गोइंग टू कंट्रोल मेनी बॉडी ऑर्गन्स. ठीक है, so first let us draw the hypothalamus which is located in the डाइनसेफेलॉन रीजन. फोरब्रेन जो होता है उसका एक सेरिब्रम पार्ट होता है, दूसरा पार्ट होता है डाइनसेफेलॉन, उसमें ये प्रेजेंट होता है. ठीक है, हाइपोथैलेमस, थैलेमस एंड योर पीनियल ग्लैंड ये यहीं पे होते हैं. राइट, नाउ दिस इज द स्टॉक ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड. ये स्टॉक है जिसे बोलते हैं इनफंडिबुलम. ये पिट्यूटरी ग्लैंड की स्टॉक होती है. पिट्यूटरी ग्लैंड में ये एंटीरियर लोब हो गई, ये पोस्टीरियर लोब हो गई. ठीक है, एंटीरियर मतलब आगे, ए से याद रखेंगे. एंटीरियर आगे हो गई, पोस्टीरियर पीछे हो गई. पोस्टीरियर वाली को बोलते हैं न्यूरो हाइपोफिसिस. ठीक है, यहाँ पर हाइपोथैलेमस के जो न्यूरॉन्स हैं दे आर डायरेक्टली एंटरिंग इन दिस लोब. इसमें एंटीरियर लोब को बोलेंगे एडिनो हाइपोफिसिस. ठीक है, पीछे वाली जो लोब है उसे बोलेंगे न्यूरोहाइपोफिसिस और आगे वाली को बोलेंगे एडिनोहाइपोफिसिस. नाउ द एरिया विच इज एक्चुअली वर्किंग, जहाँ पे नर्व्स वगैरह प्रेजेंट होते हैं, उस एरिया को पार्स नर्वोसा बोलेंगे पोस्टीरियर वाले में, और एंटीरियर लोब को बोलेंगे पार्स डिस्टालिस. ठीक है, एंटीरियर लोब में एक और लोब है जो कि इंटरमिंगल है इससे. दिस इज द इंटरमीडिएट लोब, इसको बोलेंगे पार्स इंटरमीडिया. ठीक है, सो पार्स नर्वोसा पीछे, इसको न्यूरोहाइपोफिसिस बोलते हैं. तो नर्वोसा नाम याद रखेंगे, न्यूरोहाइपोफिसिस, पार्स नर्वोसा. पार्स डिस्टालिस. ठीक है, डिस्टालिस हो गया आपका जो एडिनोहाइपोफिसिस है. पार्स इंटरमीडिया हो गई जो बीच वाली लोब है. Now we will talk about the neurons which are coming from the hypothalamus. Right? So first of all we will talk about the neurons which are coming in the posterior lobe of the pituitary gland. ठीक है, ये जो न्यूरॉन आ रहे हैं ये पीछे की लोब में आ रहे हैं. सो ये जो ग्रुप ऑफ सेल बॉडी है इसको बोलेंगे न्यूक्लियस. ठीक है, और ये जो न्यूरॉन्स है ये पोस्टीरियर जो लोब में आ रही हैं, दिस न्यूरॉन्स आर गोइंग टू सीक्रेट वैसोप्रेसिन हार्मोन. ठीक है, जिससे एंटी डाययूरेटिक हार्मोन भी बोलते हैं. राइट, एक और ग्रुप ऑफ न्यूरॉन है दैट इज आल्सो एंटरिंग इन द पोस्टीरियर लोब. देखिए जो हार्मोन सीक्रेट कर रहे हैं वो ये न्यूरॉन्स कर रहे हैं. ओके, एक्चुअली these neurons are secreting and this hormone is going to store in the cells of the posterior pituitary gland. यहाँ पे जो सेल्स होंगे इनमें ये हार्मोन मतलब इसमें स्टोर हो जाएगा. ठीक है, तो ये जो है वो न्यूक्लियस जो ऑक्सीटोसिन सीक्रेट कर रहा है, ऑक्सीटोसिन, इसको बोलते हैं पैरा वेंट्रिक्युलर न्यूक्लियस. जो वैसोप्रेसिन सीक्रेट कर रहा है दैट इज नोन एज सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियस. राइट, सो एक्चुअली जो न्यूरॉन्स कुछ सीक्रेट करें इन द ब्लड वेसल, नॉट इन बिटवीन द टू न्यूरॉन्स, यानी कि सिनेप्टिक क्लेफ्ट में या सिनेप्स में वो सीक्रेट नहीं कर रहे हैं. ठीक है, ये सपोज ये एक न्यूरॉन है, ये दूसरा न्यूरॉन है, दिस इज द गैप विच इज नोन एज सिनेप्स. यहाँ पे अगर सीक्रेट होगा तो वो न्यूरो ट्रांसमीटर है. ठीक है, बट हियर यू कैन सी यहाँ पे ये जो हार्मोन्स है ये ब्लड वेसल में जाएंगे. राइट, यहाँ पे ये अब्सॉर्ब हो जाएंगे सेल में, फिर दे विल एंटर इन द ब्लड वेसल हियर. सो ये जो न्यूरॉन्स है दे आर सीक्रेटिंग in the blood vessel actually. So these cells are called neurosecretory cells.
ठीक है, इन सेल्स को बोलेंगे हम न्यूरो secretory cells. So they are going to secrete the hormones actually. Now ये बता दिया कि जो सेल बॉडीज होती हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम में उनको बोलते हैं न्यूक्लियस, और अगर ये सेल बॉडीज आपकी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में प्रेजेंट हैं तो इन सेल बॉडीज को बोलेंगे गैंग्लियंस। ठीक है, गैंग्लिया। नाउ अब एंटीरियर लोब पे आते हैं। एंटीरियर लोब में जो ग्रुप ऑफ न्यूरॉन सिक्रीट कर रहा है दिस इज कॉल्ड आर्क्यूलेट। आर्क्यूलेट न्यूक्लियस है। ठीक है, अब होगा क्या, जो एंटीरियर लोब में हाइपोथैलेमस से जो हार्मोन्स जाते हैं वो दो तरह के होते हैं। एक तो होते हैं रिलीजिंग हार्मोन, दूसरे होते हैं इनहिबिटिंग हार्मोन्स। ठीक है, रिलीजिंग हार्मोन एंड इनहिबिटिंग हार्मोन्स, यहां तक समझ में आया। एंटीरियर लोब में हाइपोथैलेमस से रिलीजिंग हार्मोन निकलेंगे या इनहिबिटिंग हार्मोन निकलेंगे। देखिए, रिलीजिंग से समझ में आ रहा है ये जो हार्मोन्स आएंगे ये एंटीरियर लोब को स्टिमुलेट करेंगे कि जो ही हार्मोन हमारी बॉडी में रिक्वायर्ड है उसको सिक्रीट करो। ठीक है, जो भी हमारी बॉडी में हार्मोन रिक्वायर है उसको निकालो बाहर। इनहिबिटिंग हार्मोन जब यहाँ से आएंगे हाइपोथैलेमस से तो वो रोक देंगे प्रोडक्शन को। ओके, यहाँ पे सेल्स को जो भी हार्मोन बना रहे हैं, क्योंकि वो हार्मोन ऑलरेडी हमारी बॉडी में ज्यादा हो चुका है तो उसकी जो प्रोसेसिंग हो रही है उसको रोक देंगे इनहिबिटिंग हार्मोन। ठीक है, अब जो रिलीजिंग हार्मोन है जितने भी हार्मोन्स यहाँ पे निकलेंगे उनके आगे RH लगा दो। ठीक है, अभी हम देखते हैं। सो यहाँ पे जो ये जो हार्मोन है ये आपके आएंगे ब्लड वेसल्स में। ठीक है, ये आपकी वेन हो जाएगी। फिर यहाँ पे अनदर ग्रुप ऑफ कैपिलरीज है, ये मैंने बात कर चुकी हूँ, इसे बोलते हैं हाइपोफाइजियल पोर्टल सिस्टम। ठीक है, गेटिंग माय पॉइंट। यहाँ पे आपके सेल्स हैं। ठीक है, ये जो सेल्स हैं यहाँ से जो हार्मोन आ रहा है वो हार्मोन यहाँ पे जाएगा, इन सेल्स को स्टिमुलेट करेगा टू सिक्रीट द हार्मोन्स। ओके, नाउ लेट्स सी। पहले तो रिलीजिंग हार्मोन की बात करेंगे, तो आपको पहले तो हार्मोन्स के नाम याद कर लीजिए, जैसे PMT, FLAG से आपको याद रखने होंगे। PMT हो गया, P से हो गया प्रोलैक्टिन, M से हो गया मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, T से हो गया थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, F से और ल्यूटिलाइजिंग हार्मोन है FSH फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, LH ल्यूटिलाइजिंग हार्मोन। ये दोनों गोनाडोट्रॉप्स हैं क्योंकि ये टेस्टिस से या ओवरीज से रिलीज होंगे। ये सपोज टेस्टिस है एंड दीज आर द ओवरीज व्हिच आर प्रेजेंट अराउंड द यूट्रस। ठीक है, ये आपका यूट्रस है, यूट्रस के पास दो ओवरीज हैं जो गोनाडोट्रॉप्स रिलीज करेंगे। नाउ ए से हो गया आपको ACTH एडिनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, और G से हो गया आपका ग्रोथ हार्मोन। ठीक है, अब इन सेल्स के हम जरा नाम देख लेते हैं। जो प्रोलैक्टिन सिक्रीट करेगी उसको बोलते हैं हम लैक्टोट्रॉफ। इट इज गोइंग टू सिक्रीट प्रोलैक्टिन। ठीक है, ये आपका हो गया थायरोट्रॉफ, THYRO, थायरो, TROPH। It is going to secrete thyroid stimulating hormone। ठीक है, नेक्स्ट सेल, ये जो सेल है ये है आपकी गोनाडोट्रॉफ्स। ठीक है, सेल के आगे ट्रॉफ लगा दीजिए, ये सेल है सारी। गोनाडोट्रॉफ्स आपका रिलीज करेगी FSH और LH। ठीक है, ये हो गया आपका गोनाडोट्रॉफ्स, सेल से सिक्रीट होना था। फिर आ गया कॉर्टिकोट्रॉफ्स। कॉर्टिकोट्रॉफ्स इन सेल से सिक्रीट होगा कॉर्टिसोल हार्मोन।
राइट। एंड जो एक और सेल बची है आपकी, दैट इज गोइंग टू सिक्रेट ग्रोथ हार्मोन एंड दिस इज कॉल्ड सोमैटोट्रॉफ. It is going to secrete your growth hormone. अब बची आपकी बीच वाली ग्रोथ, इसको सिक्रेट करना है मेलानोसाइट stimulating, just a second, मेलानोसाइट stimulating हार्मोन. ठीक है, हो गए सारे हार्मोन्स. अब हम बात करते हैं कि यहाँ से हाइपोथैलेमस से कौन से हार्मोन्स आए जिन्होंने इन सेल्स को क्या किया, स्टिमुलेट किया टू सिक्रेट दीज हार्मोन्स. ठीक है, तो आपके जो यहाँ से हार्मोन्स आ रहे हैं, देखिए अगर आपको प्रोलैक्टिन हार्मोन निकालना है तो आपका जो रिलीजिंग हार्मोन होगा प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन. ठीक है, अगर आपको थायराइड निकालना है, सॉरी टीएसएच निकालना है, नॉट थायराइड, टीएसएच निकालना है तो भाई टीआरएच कर दीजिए, थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन. ठीक है, गोनाडोट्रॉफ मतलब एफएसएच और एलएच निकालने हैं तो गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन. ठीक है, सॉरी यहाँ पे जीएन आएगा, गोनाडोट्रोपिन जीएनआरएच. ठीक है, कॉर्टिकोट्रॉफ से कॉर्टिसोल निकालना है तो यहाँ से हार्मोन आएगा कॉर्टिकोसोल रिलीजिंग हार्मोन. राइट. सोमैटोट्रॉफ सेल से ग्रोथ हार्मोन निकालना है तो आएगा ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन. ठीक है, ये आपके हो गए सारे रिलीजिंग हार्मोन. इनहिबिटिंग हार्मोन में आईएच लगा दीजिए, पीआईएच टीआईएच. ठीक है, ऐसे ही आप जीएनआईएच इनहिबिटिंग हार्मोन, जब ज्यादा अमाउंट में हो जाएगा तो इनहिबिटिंग हार्मोन हाइपोथैलेमस से निकल के एंट्रियल लोब में आएगा. ठीक है, सीआईएच जीआईएच. ओके, so ये already we had already discussed in detail. You want to know that you just watch the first part of this chapter. Okay, now let's see this video first. Okay, just see this video, watch it, then I will tell you what is actually showing in this video. देखिए, what you have observed, these are the ventricles. ठीक है, ये जो ऊपर वाले जो वेंट्रिकल्स हैं ये राइट और लेफ्ट वेंट्रिकल्स हैं. ठीक है, राइट साइड वाला राइट वेंट्रिकल मान लीजिए, ये लेफ्ट वाला तो लेफ्ट वेंट्रिकल्स. ये वेंट्रिकल्स होते हैं, इनमें एक्चुअली सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड फिल्ड होता है. ठीक है, जो कि नरिशमेंट प्रोवाइड करता है हमारी ब्रेन की सेल्स को. ओके, एंड ऑल्सो प्रोटेक्ट्स. राइट, इन सब में स्पाइनल फ्लूइड भरा हुआ है, सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड. ओके, अब ये जो रेड से दिखाया गया है, दैट वन, दिस वन इज द थर्ड वेंट्रिकल. ओके, एंड दिस इज द फोर्थ वेंट्रिकल. ओके, ऐसे ही चार वेंट्रिकल हो गए, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, चार वेंट्रिकल्स हो गए जिनमें सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड इज फिल्ड. राइट, ना आपका पीनियल ग्लैंड जो है, ये जो वेंट्रिकल है इसके पीछे कोन शेप का एक पीनियल ग्लैंड लगा होता है. ठीक है, इसीलिए उसको पीनियल बोलते हैं, PINEAL. पाइन ट्रीज देखे आपने कोन जैसे, सो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड अ पीनियल ग्लैंड. राइट, पीछे की साइड हो गया आपका पीनियल ग्लैंड, आगे की तरफ आपका यहाँ पे हो जाएगा आपका हाइपोथैलेमस ग्लैंड जहां से पिट्यूटरी इज प्रोजेक्टिंग आउट. ठीक है, ये क्लियर हुआ. नाउ लेट्स मूव ऑन टू द पीनियल ग्लैंड. देखिए, अब ये आपका कोन जैसा पीनियल ग्लैंड है, आगे की तरफ आपका हो गया ये हाइपोथैलेमस, इससे पिट्यूटरी ग्लैंड निकला हुआ है. हाइपोथैलेमस के ऊपर हो गया थैलेमस, थैलेमस के नीचे होता है हाइपोथैलेमस, इसलिए इसको हाइपो बोलते हैं, हाइपोथैलेमस. So pineal gland is actually located in the diencephalon region. मैंने बताया था diencephalon region में हाइपोथैलेमस होता है, थैलेमस होता है और pineal gland होता है. ठीक है, so these are the parts of diencephalon region. Now small reddish grey in color, ये जो gland है छोटा सा, बहुत छोटा gland होता है, it is reddish grey in color, conical in shape as the name pineal gland.
Now this is very important, the hormone, it is very important. Which hormone it secrete? Melatonin, and इसको बोलते हैं sleep hormone. मेलेटोनिन को स्लीप हार्मोन बोलते हैं, ये आपको याद रखना है। क्या बोलते हैं? स्लीप हार्मोन। ठीक है, अब क्यों बोलते हैं स्लीप हार्मोन? जब डार्कनेस होती है यानी कि अंधेरा होता है तो ये एक्टिव हो जाता है। अब जैसे ही लाइट आ जाएगी ये इनहिबिट हो जाएगा। ठीक है, सो दिस इज कॉल्ड योर स्लीप हार्मोन, क्योंकि ये एक्टिव तभी हो रहा है जब अंधेरा हो रहा है, रात हो रही है। ठीक है, तभी आपको जब रात होती आती है आपको नींद आती है। एक्चुअली अब कुछ लोग अपनी जो ये साइकिल है उसको थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। ओके, अदरवाइज दिस एक्चुअली हैपेंस इन मोस्ट ऑफ दी पीपल्स। ठीक है, आपने बहुत लोगों से सुना होगा कि भाई 8-9 बज गए अब हमें सोना है, जस्ट बिकॉज उनकी बॉडी में मेलेटोनिन का जो सिक्रीशन है दैट इज एट द पीक लेवल, ज्यादा हो जाता है। ठीक है, दिन जैसे ही आता है वो धीरे धीरे कम हो जाता है, राइट। सो व्हाट इट इज डूइंग एक्चुअली, सो इट इज नॉर्मल रिदम ऑफ द 24 आवर्स स्लीप वेक साइकिल को, अब देखिए स्लीप वेक साइकिल को आप डायurnal रिदम भी बोल सकते हैं, सिरकाडियन सिरकाडियन रिदम भी बोल सकते हैं। ठीक है, ये सब एक ही बात है, यानी कि आपकी सोने और जागने की जो साइकिल है उसको जो है मेंटेन रखता है। देन इट इज गोइंग टू डू मेनी अदर टास्क एज वेल। ठीक है, आपके बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन रखेगा, रेगुलेट रखेगा बॉडी के टेम्परेचर, अदरवाइज यू नो हाइपोथैलेमस करता है। ठीक है, पिगमेंटेशन आपकी स्किन में, ये भी याद रखिए। जैसे तो मेलानोसाइट्स जो होते हैं, मेलानोसाइट सेल्स जो होते हैं, मेलानोसाइट्स, ठीक है, ये मेलानोसाइट्स जो सेल्स होते हैं वो मेलानिन सिक्रिएट करते हैं जो पिगमेंटेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। यू कैन सी हियर दिस स्पाइनल ग्लैंड इज आल्सो रेस्पॉन्सिबल फॉर द पिगमेंटेशन। Then it is regulating your menstrual cycle as well, which is regulated by your LH, your this estrogen, your progesterone, right? FSH. They are regulating menstrual cycle. But here you can see pineal gland is also doing the same task. Metabolism, which is the task of your thyroid gland, that is also done by pineal gland. ठीक है, मेटाबॉलिज्म हमारी बॉडी का, इम्यूनिटी हमारी बॉडी की, ठीक है, हमारी बॉडी की फाइटिंग पावर, दैट इज एक्चुअली द टास्क ऑफ थाइमस ग्लैंड, दैट इज आल्सो डन बाय पीनियल ग्लैंड। सो यू कैन सी इट इज अ मल्टीटास्किंग ग्लैंड, बहुत छोटा सा ग्लैंड है बट यू कैन सी हाउ मच टास्क इट इज दिस ग्लैंड इज डूइंग। ओके, सो रिमेंबर दिस, सबसे इंपॉर्टेंट जो है आपका मेलेटोनिन हार्मोन है, कौन सा ग्लैंड सीक्रेट करता है? पीनियल ग्लैंड। आपके ब्रेन में 3 ग्लैंड हो गए, जो हाइपोथैलेमस हो गया, पिट्यूटरी हो गया, पीनियल ग्लैंड हो गया। ये आपको याद रखना है, ये तीनों ग्लैंड्स के नाम ब्रेन में प्रेजेंट होते हैं। ओके, सर्काडियन रिदम के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? दैट इज योर पीनियल ग्लैंड। ओके, नाउ फर्दर वी विल मूव ऑन टू द थायराइड ग्लैंड। अब हम बात करते हैं थायराइड ग्लैंड की। थायराइड ग्लैंड आपका जो है विंड पाइप, ये विंड पाइप दिख रही है आपको, जैसे बोलते हैं ट्रैकिया के ऊपर ही ये लगा हुआ है। 2 लोब होती हैं इसकी, ये एक लोब हो गई, ये दूसरी लोब हो गई, यहाँ पे ये बीच में अटैच होता है, जैसे बोलते हैं इस्थमस। ठीक है, इस्थमस की वजह से ये दोनों लोब इसकी जुड़ी हुई हैं, राइट। अब आपको इसका इंटरनल स्ट्रक्चर जब देखेंगे आपको, तो आपको क्या दिखेंगे? फॉलिकुलर सेल्स दिखेंगे, क्यूब जैसे फॉलिकुलर सेल्स, ठीक है, क्यूब शेप के, राइट। सो ये फॉलिकल्स जो सेल्स होते हैं, ओके, एक्चुअली दिस होल इज कॉल्ड फॉलिकल। ठीक है, ये फॉलिकल हो गया जो ट्यूब जैसे सेल्स के बना हुआ है। अंदर का जो रीजन है उसमें उसे बोलते हैं कोलॉइड। जो भी हार्मोन यहाँ बनेगा वो अंदर स्टोर हो जाएगा, T3 एंड T4 बनाएंगे, विच इज गोइंग टू स्टोर इन द कोलॉइड, राइट। इसके अलावा यहाँ पे पैराफॉलिकुलर सेल्स भी होते हैं जिनको सी सेल्स बोलते हैं। ठीक है, सी सेल्स क्या सिक्रेट करेगा? कैल्सिटोनिन, कैल्सिटोनिन। सो रिमेंबर दिस, this thyroid gland is going to secrete T3 and T4 as well as calcitonin. Okay, T3 और T4 याद रहता है, calcitonin नहीं याद रहता। So remember this, calcitonin भी यही सिक्रेट करता है, C सेल सिक्रेट करते हैं थायराइड ग्लैंड के। ठीक है, फॉलिकुलर सेल्स हो गई, C सेल हो गई, राइट। अब ये जो है T3 और T4, T3 तो आपको T3 समझ में आया, तो ट्राई आयोडीन यानी कि इसमें 3 आयोडीन के एटम्स हैं। T4 यानी कि टेट्रा आयोडो यानी कि यहाँ पे 4 आयोडीन के एटम्स हैं। ओके, यू कैन सी इन दिस फिगर, ये जो है
किससे बनते हैं? बोथ आर आइसोलेटेड फॉर्म ऑफ टायरोसिन। एमिनो एसिड जो होता है टायरोसिन, उसी में अगर आप आयोडीन जोड़ दें तो क्या बन जाएगा? T3 और T4 बन जाएगा। अगर आप 3 आयोडीन लगा देंगे तो यहाँ पे 3 आयोडीन दिख रहे हैं आपको, तो वो बन जाएगा ट्राई आयोडोथायरोडीन। अगर आप 4 आयोडीन लगा देंगे टायरोसिन में तो वो बन जाएगा T4 टेट्रा आयोडोथायरोडीन। इसी को थायरोक्सिन बोलते हैं। T4 को ही थायरोक्सिन बोलते हैं, T3 को थायरोक्सिन नहीं बोलते। देखिए T4 इज द एक्ट एज अ प्रोहार्मोन, ये प्रोहार्मोन की तरह काम करता है। इसमें से अगर आप एक आयोडीन निकाल दोगे तो T3 ही बच जाएगा। ठीक है, T3 ही सबसे ज्यादा एक्टिव हार्मोन होता है, यही एक्टिव फॉर्म है। ओके, वेयर एज प्रोहार्मोन जैसे काम कर रहा है वो है आपका थायरोक्सिन। इसमें से एक आयोडीन हटा दो तो क्या बन जाएगा? T3। ठीक है, सो लेट अस सी हाउ एक्चुअली इट इज फॉर्म्ड। नाउ आई एम गोइंग टू मेक अ फॉलिकल सेल हियर। ओके, ये हमारी यहाँ पे फॉलिकल सेल्स हो गई। फॉलिकल सेल्स के अंदर हो गया आपका कोलॉइड। यहाँ पे कोलॉइड में एक प्रोटीन है थायरो। थायराइड की बात कर रहे हैं, थायरोग्लोबुलिन। ठीक है, ये आपकी मैंने प्रोटीन है। प्रोटीन किससे बनी होती है? अमीनो एसिड की चेन होती है एक्चुअली ना। प्रोटीन कुछ नहीं है, अमीनो एसिड को जोड़ दो तो क्या बन जाएगा? प्रोटीन बन जाएगा। ठीक है, अब इन प्रोटीन में से, इस प्रोटीन में से अमीनो एसिड नहीं है एक्चुअली, है ना। अब मैं बात कर रही हूँ वो अमीनो एसिड की जो कि एक्चुअली टायरोसिन है। ठीक है, जो कि एक्चुअली क्या है? टायरोसिन। तो ये रेड वाले सपोज दे आर द टायरोसिन। ओके, यहाँ पे आपकी आ गई ब्लड कैपिलरीज। ठीक है, यहाँ पे आपके आयोडीन है, ब्लड में आयोडीन है। आप सॉल्ट खाते हो उसमें आयोडीन मिलता है, तो आयोडीन आपके ब्लड में है। तो ये आयोडीन, यहाँ पे फॉलिकल सेल्स हैं, वो आयोडीन को क्या कर लेंगे? एब्जॉर्ब कर लेंगे। अब इनको यहाँ पे क्या है? रिसेप्टर आएंगे पहले, यहाँ पे रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं। सो हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड से कौन सा हार्मोन निकलेगा? TSH, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये यहाँ पे जाके जुड़ जाएगा रिसेप्टर्स पे। ये जब जुड़ेगा तब जाके T3 और T4 बनेंगे। ओके, आयोडीन एब्जॉर्ब हो जाएगा, टायरोसिन से आयोडीन जुड़ जाएगा और T3 और T4 बना लेगा, जो कि कोलॉइड जो सॉल्यूशन है उसमें स्टोर हो जाएगा। ठीक है, अब बनता कैसे है? यहाँ पे हमने सपोज एक आयोडीन लगा दी, ये क्या बन गया? अब आपका एक आयोडीन लगाइए ना, मोनो आयोडो टायरोसिन। टायरोसिन में एक आयोडीन लगा दी, मोनो मतलब एक आयोडीन लगा दी। अगर मैं दो आयोडीन लगा दूं यहाँ पे तो ये बोला जाएगा डाई आयोडो टायरोसिन, इजंट इट? मोनो आयोडो टायरोसिन में एक आयोडीन है, डाई आयोडो टायरोसिन में दो आयोडीन है। ओके, ये क्लियर हुआ। अब इससे T4 कैसे बनेगा? सपोज ये भी आपका डाई आयोडो टायरोसिन है, तो ये मिलके, दोनों मिलके क्या बनाएंगे? आपका T4। ठीक है, 4 आयोडीन होगा, 1 2 3 4। ठीक है, अगर हमें T3 बनाना है तो ये वाला जो टायरोसिन है इसके ऊपर 2 आयोडीन होने चाहिए, ये मिलके क्या बनाएंगे? T3। यानी कि एक मोनो आयोडो टायरोसिन, मैं शॉर्ट में लिख देती हूँ, डाई आयोडो टायरोसिन, मोनो आयोडो टायरोसिन, ये दोनों मिलके बनाएंगे T3। डाई आयोडो टायरोसिन प्लस डाई आयोडो टायरोसिन मिलके बनाएंगे T4। ओके, ये क्लियर हो गया। ऐसे ही आपके T3 और T4 हार्मोन जो है बन जाते हैं। ओके, इज इट क्लियर? बाकी जो भी अमीनो एसिड हैं, इट इज डाइजेस्टेड बाय द प्रोटीज एंजाइम्स। ठीक है जी, यहाँ तक क्लियर हो गया। ये आपका बन गया T3 and T4. Now we will move on to the problems. Hypothyroidism and hyperthyroidism. हाइपो और हाइपर, पहले तो इस वर्ड का मतलब समझिए। हाइपो और हाइपर, हाइपर एक्टिव चाइल्ड बोलते हैं, बहुत ज्यादा जो एक्टिव चाइल्ड होता है उसे हाइपर एक्टिव, मतलब वो कुछ ज्यादा कर रहा है। ओके, हियर हाइपरथायरॉयडिज्म में जो थायराइड हार्मोन है, वो ओवर एक्टिव है, बहुत ज्यादा निकल रहा है। ओके, इतना रिक्वायर्ड ही नहीं हमारी बॉडी में। कुछ कंसंट्रेशन होता है इनका जिसमें परफेक्टली काम करते हैं, अगर ज्यादा या कम हो जाए तो भी इनकी प्रॉब्लम हो जाती है बॉडी में। तो हाइपर में क्या है? ज्यादा सिक्रीट होता है, हाइपर मतलब कम। गेटिंग माय पॉइंट?
हाइपर में ज्यादा सिक्रीट होगा, हाइपो में कम थायराइड निकल रहा है, दोनों ही प्रॉब्लम हो गई। अगर कम थायराइड निकल रहा है तो जो पिट्यूटरी ग्लैंड है, पिट्यूटरी ग्लैंड से टीएसएच जो निकल रहा है उसका जो अमाउंट है वो इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा। हाइपो की बात करें पहले, हाइपो की अगर बात करें तो टीएसएच जो हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड से निकल रहा है वो ज्यादा निकलेगा या कम निकलेगा। जस्ट अ सेकेंड। या टेल नाउ टीएसएच जो है ज्यादा निकलेगा कम निकलेगा, ये पूछ रही थी मैं, ये बताइए क्या हो सकता है। देखिए हाइपो मतलब कम हो गया तो टीएसएच की कंसंट्रेशन जो है बढ़ जाएगी, क्योंकि टीएसएच ज्यादा से ज्यादा निकलेगा, क्योंकि उसे जो है थायराइड ग्लैंड को एक्टिव करना है, यानी कि उसके रिसेप्टर पर जाके लगना है, जिससे तभी तो हमारा T3 और T4 बनेगा। तो थायराइड टीएसएच का ज्यादा बनने लग जाएगा, ठीक है, टीएसएच हमारा लेवल बढ़ जाएगा, जिससे हमारी बॉडी जो है कमी जो हो गई है उसको पूरा कर सके, थायराइड की जो कमी हो गई है उसको पूरा कर सके। और उल्टा हो जाएगा हाइपरथायरॉयडिज्म के केस में, ठीक है, इसमें जो है टीएसएच कम बनेगा, क्योंकि ऑलरेडी बहुत ज्यादा थायराइड बन रहा है तो टीएसएच की लेवल जो है कम हो जाएगी, ठीक है, टीएसएच जो है डिक्रीजेस, राइट। सो हाइपोथायराइडिज्म इज ड्यू टू द डिफिशियंसी इन आयोडीन। जैसे मैंने बताया यहाँ से ब्लड से आयोडीन आता है तभी तो ये थायराइड बन रहा है, अगर इसकी आयोडीन ही नहीं हो ब्लड में तो ये जुड़ ही नहीं पाएगा, इससे आयोडीन कहाँ से आएगा, आ ही नहीं पा रहा है, तो क्या हो जाएगी, प्रॉब्लम हो जाएगी और इससे क्या हो जाएगा, वॉइड हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो सेल्स है हमारे जो थायराइड ग्लैंड्स के, ये सेल्स क्या करेंगे, ये चाहेंगे कि थायराइड बने हमारी बॉडी में प्रॉपरली, तो दे विल स्वेल अप, ये स्वेल हो जाएंगे, क्योंकि उन्हें तो थायराइड बनाना है, तो दे विल स्वेल अप, सोचेंगे कि हमारा काम प्रॉपर हो जाए, ठीक है। सो उनको प्रॉब्लम हो जाएगी गोइटर की, राइट। देन मिक्सोडिमा भी हो जाता है हाइपोथायराइडिज्म की वजह से। इसमें क्या होता है, जो हमारी बॉडी का टेम्परेचर है इट गेट्स लो, हमें ठंड लगेगी, चिल्ड, ठीक है, हमारा ब्रीदिंग प्रॉपर नहीं होगा, ब्रीदिंग इज नॉट प्रॉपर, ब्रीदिंग रेट, राइट, बहुत ठंड लगती है, बॉडी का टेम्परेचर कम हो जाता है, सो दैट इज व्हाट वी कॉल मिक्सोडेमा, दैट इज आल्सो ड्यू टू हाइपोथायराइडिज्म। देन अ प्रेग्नेंट लेडी, अगर एक प्रेग्नेंट लेडी है उसके बेबी की मेंटल ग्रोथ के, उसके ब्रेन की डेवलपमेंट के लिए थायराइड बहुत जरूरी है। अगर इस लेडी में थायराइड प्रॉपर नहीं बन रहा है तो वो थायराइड बेबी को कहाँ से मिलेगा, क्योंकि अभी बेबी का तो थायराइड ग्लैंड एक्टिव नहीं है, तो बेबी का जो डेवलपमेंट है ब्रेन का दैट इज नॉट प्रॉपर, ओके। इसमें लो इंटेलिजेंस की प्रॉब्लम होगी, मेंटल रिटार्डेशन, ठीक है, मेंटली उसका जो ब्रेन है नॉट वर्किंग प्रॉपरली, मेंटल ग्रोथ इज नॉट प्रॉपर, क्रिटिफिज्म जिसे मंद बुद्धि बच्चा बोलते हैं, ठीक है, तो ये सब प्रॉब्लम आ जाएंगी थायराइड की वजह से। Then it also causes irregular menstrual cycle in girls. Menstrual cycle जो होती है गर्ल्स में that is also not proper. Okay, इसीलिए अगर हाइपोथायराइड की प्रॉब्लम हो गई है फीमेल को तो उसको पहले थायराइड जो लेवल है वहां तक पहुंचना होता है, थायराइड का जो कमी हो रही है वो उसे कोप अप करनी होती है टू गेट प्रेग्नेंट, ओके, प्रेग्नेंट होने के लिए। नाउ नेक्स्ट इज योर हाइपरथायराइडिज्म में क्या होता है, रेट ऑफ सिंथेसिस सिक्रीशन ऑफ थायराइड हार्मोन इज इंक्रीज्ड, एज आई सेड कि थायराइड जो है ओवर एक्टिव हो जाता है, ओके, सो इट विल लीड टू कैंसर ड्यू टू नोड्यूल डेवलपमेंट। जो थायराइड ग्लैंड है आपका उसमें नोड्यूल्स जैसे स्ट्रक्चर्स बन जाएंगे, ओके, ये नोड्यूल्स जैसे स्ट्रक्चर बन जाएंगे जिसको बोलते हैं ट्यूमर विच कैन कॉज अ कैंसर आल्सो, ओके, एंड इट विल हाइपरथायराइडिज्म की वजह से ग्रेविस डिजीज भी हो जाती है, एक्सोथैल्मिक गोइटर बोलते हैं इसको, ग्रेविस डिजीज, रिमेंबर दिस, ग्रेविस डिजीज इज ड्यू टू हाइपरथायराइडिज्म, ओके। इसमें जो है आंखें बाहर की तरफ प्रोट्रूड हो जाती हैं, बाहर निकल आती हैं, सो इट इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ हाइपरथायराइडिज्म एंड इट इज एन ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, यानी कि हमारी बॉडी की सेल्स ही कुछ गड़बड़ कर रही है तो जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम हो रही है। यानी कि इसमें होता क्या एक्चुअली, जो रिसेप्टर्स मैंने बताया यहाँ पे टीएसएच आके लगता है तभी तो थायराइड बनेगा, ठीक है, यहाँ पे कुछ ऐसी एंटीबॉडीज बन जाती हैं विच एक्ट एज अ टीएसएच, ठीक है, इसके जैसी एक्टिंग कर रहे हैं, मिमिक्री कर रहे हैं, ये जो एंटीबॉडी है ये बार बार आके यहाँ लग जाएंगी, ठीक है, लगने से क्या होगा, दोबारा
थायराइड बनेगा, है ना, थायराइड बनेगा, एक्स्ट्रा ओवर एक्टिव हो जाएगा थायराइड, ओवर एक्टिव सिचुएशन हो जाएगी, ज्यादा बनने लगेगा। ठीक है, यहाँ से नेगेटिव फीडबैक जा रहा है, थायराइड से नेगेटिव फीडबैक जा रहा है हाइपोथैलेमस को भी, पिट्यूटरी ग्लैंड को भी, कि स्टॉप द सिक्रीशन ऑफ टीएसएच। ठीक है, यहाँ पे आपके हाइपोथैलेमस को भी नेगेटिव फीडबैक जा रहा है टू स्टॉप द सिक्रीशन ऑफ टीआरएच, थायराइड रिलीजिंग हार्मोन का सिक्रीशन बंद कर दो, क्योंकि ऑलरेडी बहुत थायराइड बन रहा है। ठीक है, नेगेटिव फीडबैक जा रहा है, लेकिन फिर भी ये है थायराइड बनना कम नहीं हो रहा, जस्ट बिकॉज ऑफ दीज एंटीबॉडीज विच इज ड्यू टू द प्रॉब्लम दैट इज द ऑटो इम्यून डिसऑर्डर की वजह से बन जाती है, मिमिक्री करती है टीएसएच जैसी, तो थायराइड ज्यादा बनता ही रहता है। ओके, इसमें इंसान जो है बहुत पतला हो जाएगा, हाइपोथायराइड मोटा हो जाएगा। ओके, गेटिंग माय पॉइंट। हाशिमोटो डिजीज इज आल्सो एन ऑटो इम्यून डिजीज। ठीक है, अब ये होती है हाइपोथायराइडिज्म की वजह से। ठीक है, हाइपोथायराइड में थायराइड की कमी हो गई है, तो ये भी ऑटो इम्यून डिजीज है। लेकिन इसमें क्या होगा, थायराइड ग्लैंड डिस्ट्रॉय हो जाएगा, यानी कि थायराइड ग्लैंड आपको दिख रहा है, अच्छा खासा थायराइड ग्लैंड जो होता है ये धीरे धीरे डिस्ट्रॉय हो जाएगा, खत्म ही हो जाएगा, तो दैट विल कॉज हाशिमोटो डिजीज। ओके जी, यहाँ तक क्लियर हुआ। नाउ फर्दर वी विल मूव ऑन टू द फंक्शंस ऑफ द थायराइड ग्लैंड। ठीक है, थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं। जो थायराइड ग्लैंड होता है ये बाइलोब का दो लोब होती है, इस्थिमस से जुड़ा हुआ होता है। ठीक है, अगर हम इसको विजिट करें, इसकी एनाटॉमी देखें, तो इसमें क्या होता है, फॉलिकल सेल्स होते हैं, ये जो फॉलिकल सेल्स हैं इसके अंदर होता है कोलॉइड, कोलॉइड में ही T3 और T4 जो है स्टोर होता है। ठीक है, इसके अलावा आपके सी सेल्स होते हैं, पैराफॉलिकुलर सेल जो सी सेल कहते हैं, जिनको जो बनाएंगे कैल्सीटोनिन। ओके, यहाँ पे होगी आपकी ये ब्लड कैपिलरीज, ये ब्लड कैपिलरीज है। ठीक है, टैरोसिन जो है अमीनो एसिड, टैरोसिन से ही अगर हम आयोडीन इसमें लगा दें तो क्या बन जाता है हमारा T3 और T4। ठीक है, 4 आयोडीन लग जाएंगे तो T4 बन जाएगा, जिसे हम थायरोक्सिन बोलते हैं। 3 आयोडीन लगेंगे तो ट्राईआयोडोथायरोनिन बनेगा। ओके, एक्टिव फॉर्म आपकी ट्राईआयोडोथायरोनिन है, दैट इज T3 की एक्टिव फॉर्म होती है। कैसे बनती है वो हमने डिस्कस कर ली, ये क्लियर हो गया आपको। ठीक है, हाशिमोटो डिजीज हाइपोथायराइडिज्म की वजह से होती है, ग्रेव्स डिजीज होती है हाइपरथायराइडिज्म की वजह से होती है, दोनों ही ऑटो इम्यून डिसऑर्डर होते हैं। ठीक है, चलिए आप इसके फंक्शन देखते हैं। इट रेगुलेट्स द बेसल मेटाबॉलिक रेट। ओके, यानी कि हमारी बॉडी में कितनी कैलोरी, नंबर ऑफ कैलोरी कितनी नीडेड है, ठीक है, उसका मेजरमेंट होता है बेसिक मेटाबॉलिक रेट। अब ये जो कैलोरीज नीडेड होती है वो कुछ हमारी बॉडी में फंक्शन हो रहे हैं, जैसे हम सांस ले रहे हैं उसमें एनर्जी चाहिए, सर्कुलेशन हो रहा है हमारी बॉडी में उसमें एनर्जी चाहिए, सेल बन रहे हैं, कुछ भी हमारी सेल में प्रोटीन टूट रहे हैं, बन रहे हैं, सभी क्या कुछ ना कुछ एनर्जी जो कैलोरी है वो नीडेड होती है। तो वो कितनी है, तो बेसिक मेटाबॉलिक रेट क्या होता है, इज द मेजरमेंट ऑफ द नंबर ऑफ कैलोरीज नीडेड टू परफॉर्म योर बॉडी मोस्ट बेसिक फंक्शंस। ठीक है, जो भी हमारी बॉडी के मोस्ट बेसिक फंक्शंस हैं, जैसे ब्रीदिंग, सर्कुलेशन एंड सेल प्रोडक्शन, इसमें कितनी नंबर ऑफ कैलोरी जरूरत पड़ रही है उसका मेजरमेंट होता है बेसल मेटाबॉलिक रेट। ओके, इज इट क्लियर? ठीक है, तो हम जरा बात करते हैं कि जो थायराइड होता है ये हमारा ऑक्सीजन का कंजम्पशन बढ़ा देता है, ऐसे ही हमारे ग्लूकोज का। एक्चुअली इट इज इंक्रीजिंग सोडियम पोटेशियम पंप। ठीक है, एक सेल होता है, सेल की जो मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन, उसमें सोडियम पोटेशियम पंप जो है बढ़ जाते हैं, जिनकी वजह से सोडियम 3 सोडियम बाहर जाते हैं और 2 सोडियम, सॉरी अगेन आई एम ड्रॉइंग, या सो व्हाट वी हैव सीन, 3 सोडियम बाहर जाते हैं, ठीक, 3 सोडियम will moves out and 2 potassium will comes in। ठीक है, 2 पोटेशियम अंदर आ गए, 3 सोडियम बाहर चुके। इसके लिए क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए। दिस फॉर दिस वी नीड एनर्जी, दैट इज एटीपी से एनर्जी मिलेगी, एटीपी इज कन्वर्टेड इनटू एटीपी। ओके, यही होता है। अब ये एटीपी का प्रोडक्शन बढ़ाना है,
क्योंकि एटीपी चाहिए, क्योंकि सोडियम पोटेशियम पंप जो है इंक्रीज हो चुके हैं थायराइड की वजह से, तो हमें एटीपी का प्रोडक्शन बनाना है। वो कैसे बढ़ाएंगे? उसके लिए हमें देखिए ग्लूकोज चाहिए होता है और ऑक्सीजन चाहिए होती है, तभी तो एटीपी बनती है। कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस एटीपी, है ना। ठीक है, ये जो एटीपी है इसका प्रोडक्शन बढ़ाना है, तो थायराइड जो है हेल्प करता है इसमें। ओके, कैसे? ऑक्सीजन का कंजम्पशन बढ़ा देता है, ग्लूकोज ऑल्सो इन ब्लड, इट इंक्रीजेस द ग्लूकोज कंसंट्रेशन इन ब्लड। सपोज दिस इज द लिवर, लिवर इज एक्चुअली द स्टोर हाउस ऑफ द ग्लाइकोजन। ठीक है, एक लंबी चेन है ग्लूकोज की जिसे बोलते हैं ग्लाइकोजन। यहाँ पे हमारा ये ब्लड वेसल है, इस ग्लाइकोजन को ब्लड में डालना है ग्लूकोज फॉर्म में। ओके, ग्लूकोज है तो ये ब्रेक डाउन करेंगे, है ना। ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में टूटने को क्या बोलेंगे? ग्लाइकोजेनोलिसिस। ओके, लिसिस मतलब टूटना। तो ग्लाइकोजन एक बड़ा मॉलिक्यूल है, उसको छोटे में तोड़ रहे हैं, तो ग्लाइकोजन को तोड़ रहे हैं ग्लूकोज में। ठीक है, ग्लाइकोजेनोलिसिस हो गया। तो ग्लूकोज को बढ़ाता है, तो ये ग्लाइकोजन को तोड़ देता है। ऐसे ही ये लिपिड को भी तोड़ देता है। ठीक है, जिसको बोलते हैं हम लिपोलिसिस। अल्टीमेटली हमें ग्लूकोज चाहिए ब्लड में, वी नीड ग्लूकोज इन द ब्लड, क्योंकि हमें ऑक्सीजन से ग्लूकोज को मिला के हमें क्या बनाना है? एटीपी बनाना है, एटीपी का प्रोडक्शन बढ़ाना है। ओके, सो दिस इज एक्चुअली व्हाट इज डूइंग योर थायराइड ग्लैंड. It is increasing the oxygen consumption as well as the glucose in the blood to increase the production of the ATP. ATP के प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए। ठीक है, then it also support the process of formation of RBC. ठीक है, ये भी आपको याद रखना कि RBC का फॉर्मेशन में इनडायरेक्टली थायराइड ग्लैंड भी रोल प्ले करता है। Then it controls the metabolism. ठीक, मेटाबॉलिज्म क्या रिएक्शंस होती हैं, या तो कैटाबॉलिक होंगी या एनाबॉलिक। कैटाबॉलिक किसी से याद है, कट करता है, यानी कि बड़ा एक मॉलिक्यूल है उसको छोटे में तोड़ देता है। जैसे अभी देखा आपने ग्लूकोज ग्लाइकोजन, ये बड़ा मॉलिक्यूल है, इसको छोटे ग्लूकोज में तोड़ दिया, तो ये क्या हो गया? कैटाबॉलिक रिएक्शन हो गया। ऐसे एनाबॉलिक में आप देखेंगे कि अमीनो एसिड्स मिलकर क्या बनेंगे? प्रोटीन। ओके, इसे बोलेंगे प्रोटियोजेनेसिस, प्रोटीन बन रहा है, जेनेसिस मतलब कुछ बन रहा है। ठीक है, एनाबॉलिक में छोटे छोटे मॉलिक्यूल से बड़ा मॉलिक्यूल बनता है, तो ये जो रिएक्शंस हैं ये इनको कंट्रोल करता है थायराइड ग्लैंड। ठीक है, इसीलिए हम बोलते हैं इट कंट्रोल्स द मेटाबॉलिज्म ऑफ आवर बॉडी। इट इज इंपॉर्टेंट फॉर द ग्रोथ, as we have seen, it is important for mental growth, it is also important for physical growth, it is also important for any other growth like reproductive growth in our body. So it is important for the growth of the body, right? Then जो इम्पोर्टेंट इसका एक और हार्मोन है, क्या वो था? थायरोकैल्सिटोनिन, TCT. इट इज हाइपोकैल्सिमिक हार्मोन। हाइपोकैल्सिमिक हार्मोन यानी कि ये ब्लड में कैल्शियम की लेवल को कम कर देगा, यानी कि ये ब्लड से कैल्शियम बोन को दे रहा है। ठीक है, ब्लड में इसकी कैल्शियम की लेवल को कम करता है थायरोकैल्सिटोनिन। यहाँ तक क्लियर है? अब आप इसी के साथ देखेंगे पैराथायरॉयड हार्मोन उल्टा काम करता है, वो बोन से कैल्शियम लेके आता है ब्लड में। ओके, यानी कि ये बढ़ाता है ब्लड की कैल्शियम लेवल को। TTH और TCH दोनों का काम है रेगुलेशन का, रेगुलेट योर कैल्शियम लेवल इन द ब्लड। ठीक है, क्लियर है? So now we are here to the parathyroid gland. Okay, one more thing, you know that hypothalamus acts as a thermostat. हाइपोथैलेमस थर्मोस्टेट का काम करता है, ये हमने सुना था, लेकिन हाउ? एक्चुअली इन दिस टास्क थायराइड इज एक्टिंग। थायराइड का जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। एक्चुअली थर्मोस्टेट जो है हाइपोथैलेमस नहीं कर रहा है, दैट इज एक्चुअली डूइंग द थायराइड ग्लैंड। देखिए ये हाइपोथैलेमस है, ठीक है, ये आपका पिट्यूटरी ग्लैंड है, ये आपका मैंने बना लिया थायराइड। ठीक है, हाइपोथैलेमस से कौन सा हार्मोन आएगा? थायराइड रिलीजिंग हार्मोन। ठीक है, वो स्टिमुलेट करेगा थायरोट्रॉफ सेल्स को टू सिक्रेट थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ठीक है, पिट्यूटरी ग्लैंड से ये सिक्रेट होगा, यहाँ पे रिसेप्टर्स पर लग जाएगा फॉलिकल सेल्स के, जिससे सिक्रेट होगा T3 एंड T4। T3 और T4 सिक्रेट होने से क्या होगा? सोडियम और पोटेशियम के पंप जो होते हैं वो इंक्रीज हो जाते हैं। ठीक है, सोडियम पोटेशियम पंप बढ़ा देता है ना थायराइड ग्लैंड, ये बताया, देखा था अभी, जिसके लिए हमें चाहिए ATP, तो ATP का प्रोडक्शन भी बढ़ जाता है। ATP बने या टूटे,
है ना, जो भी हो एटीपी फॉर्मेशन या एटीपी ब्रेकडाउन, उस केस में क्या रिलीज होता है, हीट रिलीज होती है। हीट रिलीज होती है यानी कि हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर है वो मेंटेन रखता है थायराइड ग्लैंड, सो इट एक्ट्स एज अ थर्मोस्टेट आल्सो, राइट। दिस इज जस्ट अ जनरल thing to you. Now we will move on to the parathyroid gland. थायराइड ग्लैंड, जैसा कि हमने देखा थायराइड ग्लैंड के अगर हम पीछे का स्ट्रक्चर देखें पीछे की तरफ, तो यहाँ पे छोटे छोटे चार आपको पैराथायराइड ग्लैंड्स दिखेंगे। येलो कलर तो मुझे भी दिख रहा है, ये वाला येलो कलर है, ठीक है, ये पैराथायराइड ग्लैंड्स है। Okay, so these are the, let me take another word, actually I am not able to see this yellow, ये पोस्टीरियर साइड में है पीछे की तरफ, ठीक है, आगे की तरफ थायराइड हो गया, पीछे की तरफ पैराथायराइड हो गया, पैरा मतलब थायराइड के पीछे पैरा, ओके। दिया स्मॉल फ्लैट ओवल ग्लैंड्स हो गए, सीक्रेट पैराथायराइड हार्मोन यानी पीटीएच हार्मोन, ये सीक्रेट करते हैं। इट इंक्रीजेस द कैल्शियम लेवल इन द ब्लड, जैसे कि हमने बताया टीसीटी और पीटीएच दोनों उल्टा काम करते हैं, ठीक है। टीसीटी तो ब्लड के लेवल कैल्शियम को कम करता है, बोन को देता है, ये बोन से कैल्शियम वापस लेके आता है ब्लड में, ठीक है। एक्चुअली द बोथ आर वर्किंग टुगेदर बट इन अपोजिट वे, राइट। सो इट इज अ हाइपर कैल्शियम, ये बढ़ा रहा है ना ब्लड में कंसंट्रेशन को कैल्शियम की, सो दैट इज हाइपर मतलब इंक्रीज करना, ओके। इट इज आल्सो नोन एज कॉलेज हार्मोन एज द साइंटिस्ट डिस्कवर्ड दिस हार्मोन, कॉलेज कोई साइंटिस्ट होगा जिसने डिस्कवर किया था, इसलिए कॉलेज हार्मोन बोलते हैं। और इट कॉजेस ऑस्टियोपोरोसिस, अगर इसकी कंसंट्रेशन ज्यादा इंक्रीज हो जाए ब्लड में तो क्या करेगा, ये तो बोन का डीमिनरलाइजेशन कर देगा, सारा कैल्शियम ले लेगा बोन से, और बोन्स का स्टोर हाउस होती है कैल्शियम फॉस्फेट की, ओके। कैल्शियम फॉस्फेट से बनी होती है हमारी बोन्स, CH3PO4 का बोन प्राइस यही तो होता है, ये सारा कैल्शियम ले लेगा तो ऑस्टियोपोरोसिस हो सकता है, पैराथायराइड का कंसंट्रेशन ज्यादा हो जाए। सो बोथ टीसीटी एंड पीटीएच, टीसीटी याद रखेंगे कौन से कर रहा है, थायराइड ग्लैंड के सी सेल्स, थायराइड ग्लैंड के सी सेल्स, ओके। पीटीएच हो गया पैराथायराइड हार्मोन, ये रेगुलेट द कैल्शियम एंड फास्फोरस कंसंट्रेशन इन द ब्लड। So now how this parathyroid hormone is increasing the blood concentration, blood में कैल्शियम बढ़ा कैसे है। फर्स्ट वी विल सी द ओस्टियोक्लास्ट सेल्स, ये हमारी बोन है, इस बोन में ओस्टियोक्लास्ट सेल्स होते हैं, ओस्टियोक्लास्ट, क्लास्ट का काम है तोड़ना, ये बोन्स के कैल्शियम को बोन को तोड़ते हैं एक्चुअली, ठीक है। तो ये जो है कैल्शियम सारा ब्लड में चला जाता है, यानी कि ये जो है एक्टिव कर देता है ओस्टियोक्लास्ट सेल्स को, ओस्टियोक्लास्ट, ओके। ओस्टियोक्लास्ट, ओस्टियोब्लास्ट, ओस्टियोसाइट, ओस्टियोब्लास्ट अभी मैच्योर नहीं हुए हैं, ओस्टियोसाइट मैच्योर हो जाते हैं, है ना। Osteocyte are the mature ones. Osteoblast जो है actually they are not mature. They are going to make the osteocyte. In future they will form into osteocyte. अभी हम बात करें osteoclast की, ठीक है। osteoclast को ये क्या करेगा, एक्टिव कर देगा। दूसरा ये काम क्या करेगा, आपका जो भी आपका यूरिन है, दिस इज अ नेफ्रॉन, this is your PCT, this is your glucophalia, then this is the TCT, this is the collecting duct. So यहाँ से PCT से आपका कैल्शियम, यहाँ से कैल्शियम क्या है ब्लड में वापस ले आता है, ठीक है। यहाँ पे कैपिलरीज होती है, ये एब्जॉर्ब कर लेता है, रीअब्जॉर्ब कर लेता है कैल्शियम फ्रॉम द यूरिन, ओके। यहाँ पे फिल्ट्रेट है, यूरिन जो है यहाँ तक आते आते यूरिन बन जाता है, तो यहाँ पे जो है मिनरल्स है, कैल्शियम भी एक मिनरल प्रेजेंट है, वहां से ये पीसीटी से कैल्शियम को एब्जॉर्ब कर लेता है और ब्लड में डाल देता है, ठीक है। ये दो तरीके हो गए, एक्टिव ओस्टियोब्लास्ट को एक्टिव कर देता है और पीसीटी से कैल्शियम एब्जॉर्ब कर लेता है, राइट। एक विटामिन डी फॉर्म है कैल्सिट्रायोल, ओके। एक्चुअली विटामिन डी इज द एक्टिव फॉर्म ऑफ कैल्सिट्रायोल, ओके। इसका सिक्रीशन इंक्रीज कर देता है, तो जब कैल्सिट्रायोल हमारी बॉडी में इंक्रीज हो जाता है तो हमारा गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, जीआईटी लिख देती हूँ, जीआईटी स्टमक, ओके, योर स्टमक योर इंटेस्टाइन, ठीक है। इससे क्या होगा, कैल्शियम एब्जॉर्ब होना शुरू हो जाएगा हमारे फूड से, तो ये कैल्शियम भी सारा ब्लड में जाएगा,
In this way, it is actually increasing the concentration of calcium in the blood. ओके, बोन से ले लिया ओस्टिक का सेल को एक्टिव करके, पीसीटी से यानी कि यूरिन में जो जा रहा था कैल्शियम उसे भी एब्जॉर्ब कर लिया इसने। सेकेंडली गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट से भी इसने कैल्शियम को एब्जॉर्ब कर लिया, राइट। सो दिस इज व्हाट पैराथायरॉयड ग्लैंड इज डूइंग। नाउ एंटागोनिस्टिक एंड सिनर्जिस्टिक इंटरेक्शन ऑफ द हार्मोन्स। देखिए, अगर हार्मोन्स दोनों अलग काम कर रहे हैं, जैसे कि अभी आपने देखा टीसीटी और पीटीएच। टीसीटी का क्या कर रहा था, ब्लड की जो कैल्शियम है उसको कम कर रहा था, पीटीएच ब्लड की कैल्शियम को बढ़ा रहा था, राइट। यानी कि दोनों जो है अपोजिट काम कर रहे हैं, ठीक है। उनका काम चाहे रेगुलेशन का हो, वर्क चाहे एक ही हो, तो रेगुलेट करना है कैल्शियम, लेकिन कैल्शियम को बढ़ा रहा है एक, एक कम कर रहा है, दोनों अलग काम कर रहे हैं। दैट हार्मोन आर कॉल्ड एंटागोनिस्टिक हार्मोन्स, ओके। एंटागोनिस्टिक, एंटी है एक दूसरे। सिनर्जिस्टिक मतलब एक ही काम कर रहे हैं, सेम टास्क, ओके। इवेंचुअली दे आर डूइंग द सेम टास्क। से फॉर एग्जांपल योर ऑक्सीटोसिन, योर प्रोलैक्टिन, योर एस्ट्रोजन, योर प्रोजेस्टेरॉन, ये सारे हार्मोन मिलके मेमोरी ग्लैंड से मिल्क का सिक्रीशन, प्रोडक्शन, इंजेक्शन में हेल्प कर रहे हैं। यानी कि ये सारे हार्मोन्स एक ही काम कर रहे हैं, ओके। सिनर्जिस्टिक इंटरेक्शन है इनकी, दे आर डूइंग द सेम टास्क इन एनी वे, दे आर हेल्पिंग इन द प्रोडक्शन, सिक्रीशन और इंजेक्शन ऑफ द मिल्क, राइट। तो ऐसे हार्मोन्स को बोलते हैं सिनर्जिस्टिक हार्मोन्स। Isn't it clear है? So this is all about for today's. Thank you guys for watching my video. Hope you like this video. Please subscribe to my channel and hit the bell icon. Thank you.